हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह गांधी का सम्मान करते हैं, अमृत महोत्सव मनाते हैं, गांधी के नाम पर ही हर कार्यक्रम रखते हैं। और कंगना कहती हैं कि गांधी और बोस से किसी एक को चुनिए। गांधी को मानने वाले बोस के समर्थक नहीं हो सकते, ये कहती हैं। ये तो हद है और हदें कई बार पार की गई हैं, लेकिन अब हिमाकत ज्यादा बढ़ गई है। तो आज की कड़ी में हम पूछेंगे, क्या कंगना और वीरदास जैसे लोगों को भारत और भारत के नायकों का अपमान करने की सजा नहीं मिलनी चाहिए? और अगर मिलनी चाहिए तो कब? जवाब ढूंढेंगे, पर उससे पहले कुछ सवाल बेहद जरूरी हैं। कौन से वो सवाल हैं जो इस वक्त हमारे आपके सामने हैं? कंगना की हिमाकत पर ये सीधे सवाल हर किसी के जहन में। क्या महात्मा गांधी ने आजादी के लिए भीख मांगी थी? और अगर भीख मांगी थी तो सम्मान का दिखावा क्यों किया जाता है? यह कहा गया है गांधी जी का अपमान करने की हिमाकत कंगना ने क्यों की? क्या कंगना को कुछ भी बोलने का राजनीतिक समर्थन मिला है? क्या कंगना रनौत जो कुछ बोल रही हैं वो ऐसे ही बोलती चली जाएंगी और कोई कहीं किसी तरह से उनको रोकेगा टोकेगा नहीं? क्या कंगना पर देशद्रोह का केस तत्काल दर्ज नहीं होना चाहिए? आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी कहने वालों को पद्मश्री क्यों मिलना चाहिए? ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन अब आपको एक दूसरे नजरिए की तरफ भी ले चलते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान आपको 19A के तहत बोलने की आजादी देता है, ये आप जानते हैं। लेकिन 19(2) के तहत आपको यह भी बताता है कि आपकी सीमाएं क्या हैं। और अनुच्छेद 51A क्या कहता है? 51A कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत के लिए जो कुर्बानियां दी गई, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसके लिए जो बलिदान किया गया, उन कहानियों को अपने दिलों में, उनकी मशाल को अपने जहन में प्रज्वलित रखें और उनके लिए सदैव नतमस्तक रहें, कृतज्ञ रहें, ऋणी रहें। जो आजादी के लिए लड़े, ये कहा। अब पहले आपने ये देखा कि संविधान क्या कहता है, और इस देश की नागरिक खुद को कहने वाली, संविधान के प्रति आस्था रखने की बात करने वाली कंगना क्या कहती हैं वो भी देख लीजिए। कंगना कहती हैं कि उस समय जो आजादी के लिए लड़े थे, उन्हें सत्ता के भूखे और आजाद चालाक लोगों ने अपने मालिकों के हवाले कर दिया। ये वही लोग थे जिनमें उनका शोषण करने वालों से लड़ने, अपने गर्म खून को उबालने का साहस नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दो और इस तरह मिलेगी आजादी। ऐसा नहीं है कि किसी को आजादी ऐसे ही मिलती है, इस तरह केवल भीख मिलती है। इसलिए अपने हीरोज को बुद्धिमानी से चुने, यह कहा है कंगना रनौत ने। हमारे देश में अगर गांधी जी को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय, शौच, ब्रह्मचर्य के प्रतिमानों को मानने के लिए जाना गया और माना गया, तो कंगना को उनके बारे में ये बातें सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए क्या? गांधी जी ने कभी भगत सिंह और नेताजी का साथ नहीं दिया। ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह फांसी पर लटका दिए जाएं, कंगना कहती हैं। आप किसे सपोर्ट करते हैं? यह समझदारी से चुनना होगा, कंगना कहती हैं, क्योंकि उन सभी को केवल अपनी स्मृति के एक खांचे में रखना और हर साल उन सभी को जन्मदिन की बधाई दे देना, जयंती मना लेना पर्याप्त नहीं है। यह न केवल मूर्खता है, बल्कि अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और सतही है। लोगों को अपना इतिहास और अपने हीरोज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या अब हिंदुस्तान के लोगों को अपना इतिहास और अपने हीरोज के बारे में जानकारी देने के लिए आदरणीय कंगना जी आएंगी? वो बताएंगे कि हमारे हीरोज कौन थे, हमें जो इतिहास में बताया गया है वो किस तरीके से गलत था, और सच्चाई तो बस उनको मालूम है। और वो ये कहती चली जाएंगी, और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले उन्होंने ये कहा था कि आजादी एक्चुअली हमें 2014 में हासिल हुई। इस तरह एक के बाद एक वो अपनी बातें करती चली जाएंगी और उनको कहीं कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। क्या ये 1947 में मिली आजादी आजादी नहीं थी, वो भीख थी। उसी भीख को जस्टिफाई किया गया है अब नए ट्वीट में कि वो भीख इसलिए थी क्योंकि अहिंसात्मक तरीके से तो केवल भीख मिलती है। अहिंसा जो ईश्वरीय गुण है, उसको आप इतना डिमीन करके कोई बात कह सकते हैं क्या? वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है।
इससे न सिर्फ आप एक तरफ एक हीरो का अपमान कर रहे हैं, कई हीरोज का अपमान कर रहे हैं, बल्कि आज के लीडर को भी डिमीन कर रहे हैं। और क्या ऐसा करने का, यह कहने का आपको अधिकार है? आपने अपने आप को समझा क्या हुआ है? कंगना का यह पंगा क्यों जारी है? सवाल इस बात का है। बहुत सारे लोग यह समझना चाहते हैं कि कंगना को ये पंगा लेने की एक तरीके से आदत पड़ गई है। क्या इसलिए कि उनको छूट मिलती रही है? क्या उनको किसी तरह का पैट्रोनेज हासिल है? गांधी जी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया? कंगना रनावत कह रही हैं कि भगत सिंह मरे उसके लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों मारा गया? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मारा गया। आप अभी ढूंढते रहिए फाइल्स में क्या है, उनको तो नतीजे पता हैं। गांधी जी का सपोर्ट नेताजी को क्यों नहीं मिला? वो नेताजी जिन्होंने 1944 पहली बार राष्ट्रपिता कह के महात्मा गांधी को संबोधित किया, जिन्होंने ये टाइटल दिया महात्मा गांधी को, उन्हीं बोस और महात्मा गांधी के बीच में लकीर खींचने का काम कंगना कर रही है। एक ब्रिटिश ने भारत के विभाजन की रेखा क्यों खींची? वो कह रही हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन तो इसीलिए आए थे, वो भारत का बंटवारा कराने आए थे, और इसके बाद उन्होंने आजादी दिया। तो ये आजादी दिया या आजादी मिली? और जो मिलता है वो तो भीख होती है। स्वतंत्रता के जश्न के बजाय भारतीयों ने एक दूसरे को क्यों मारा? यहीं के लोगों ने, यहीं के लोगों का लहू क्यों बहाया? क्यों वो कठपुतली बने? क्यों वो टूल बने? मुमकिन है कि इसमें से कंगना की कुछ एक बातें संदर्भों में देखते हुए सवालों के तौर पर सामने आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने गुस्ताखियां की हैं। उन्होंने गुस्ताखियां नहीं बल्कि उससे और आगे बढ़कर अपराध किया है, उसका जवाब कौन देगा? और लॉ एंड ऑर्डर लागू रहे। कहीं पर कोई अगर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के हक का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरों की भावनाओं को आहत ना करे, दूसरों के लिए जो संवैधानिक हक है उनको वो वायलेट ना करे, वो उनके जगह पर ट्रेसपासर ना हो जाए, इसको कौन इंश्योर करेगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।